अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीका नसार। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसा मुल्क जो अपने आप को सेक्युलर कहा करता था उसके एक फ़ैसले के बारे में बात करने जा रही हूँ। एक ऐसा फ़ैसला जो एक बोसीदा सोच, बदबूदार सोच जो कि बड़े रैपिंग पेपर के अंदर बांध के पूरी दुनिया में सेक्युलरिज्म के नाम पर बेची जाती थी, उसकी असलियत दिखाता है। उसके बारे में मैं बात करूँगी। एक ऐसा मुल्क जिसकी जो स्मेल एंड स्टेंच है वो आपको दूर बैठे भी आएगी, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर जो अल्फाज और अलकाब ख़वातीन के लिए और जो अल्फाज और अलकाब अपने से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखने वालों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं भारत की तरफ से, वो आपको साफ जाहिर कर देते हैं कि एक भारत के शहरी के घर में किस तरह की ज़बान इस्तेमाल होती है, एक भारतीय शहरी के इलाके में किस तरह की ज़बान इस्तेमाल होती है और उनके मुल्क में किस तरह का रवैया प्रमोट किया जाता है। शायद ही चंद गिने चुने अक्लमंद भारतीय लोग हों जो कि इस चीज़ को, इस तरह के रवैये को मना करते हों या उसको बुरा जानते हों, लेकिन बेशतर भारत अब ऐसा ही हो चुका है। और बेशतर में प्राइम मिनिस्टर से लेकर एक लोअर तबके के शख्स तक तमाम लोग शामिल हैं। और मैं ये बात क्यों कर रही हूँ? मैं इसलिए कर रही हूँ कि यही बोसीदा सोच की बू आज वहाँ की एक अदालत से भी आई। एक ऐसी अदालत जिसने सब देखते बूझते भी कानून अंधा है को लिटरली इम्प्लीमेंट करके दिखा दिया। आज स्पेशल कोर्ट जो कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की थी, उसने एक फैसला दिया है 16वीं सदी में बनने वाली बाबरी मस्जिद की शहादत के हवाले से, जो कि 1992 के अंदर शहीद कर दी गई हिंदू एक्सट्रीमिस्ट की तरफ से। ये हिंदू एक्सट्रीमिस्ट पूरे तरीके से बैक्ड थे, हुकूमत ने इनके बारे में कुछ नहीं किया। ये बाबरी मस्जिद की शहादत टेलीविजन पर लाइव टेलीकास्ट होती रही। इसका मतलब ये है कि अगर हुकूमत और अगर स्टेट ऑफ इंडिया चाहता कि माइनॉरिटीज के साथ जुल्म ना हो तो वो रोक सकता था। ये लाइव टेलीकास्ट चलती रही। भारत के लोग, भारत के लीडरान अपनी आंखों पर पर्दा डालकर बैठे रहे। अकल पे तो पहले ही पर्दा डला हुआ था, इंस्टिगेट करते रहे। ये तमाम चीजें हमारे सामने आंखों देखा हाल है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। आज ये कोर्ट क्या कहती है? ये सब देखने के बावजूद भी अंधे बनने वाली कोर्ट ये कहती है कि एविडेंस ही कोई नहीं है कि जितने भी लोग जिनको एक्यूज किया गया है इस केस के अंदर वो उस केस में इन्वॉल्व थे। साथ ही साथ बड़े आराम से अपने कंधों से जिम्मेदारी उतार कर डाल दी जाती है एंटी नेशनल एलिमेंट्स पे। बड़ी वैसे बात है कि भारत में एंटी नेशनल एलिमेंट्स किस तरीके से एक पूरी मस्जिद का घेराव करते हैं। सोच समझ के रथ यात्राज के नाम पे ये काम होता है और उसके बाद फिर मामला आगे बढ़ता चला जाता है, कोई कुछ कहता नहीं है। एंटी नेशनल एलिमेंट्स इतने खुले हैं, लेकिन ये एंटी नेशनल एलिमेंट्स इधर तक नहीं रहते। यहाँ आरएसएस बीजेपी का जो गठजोड़ है, हर बार इसी के टाइम पर कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। उस टाइम पे अडवाणी प्राइम मिनिस्टर थे, उनको भी बरी जिम्मा करार दे दिया इस अदालत ने। मुरली मनोहर उस टाइम के जो वजीर थे, उनको भी बरी जिम्मा करार दे दिया। और एक स्टेप आगे गई अदालत। यहां तक नहीं रुकी अदालत कि वो सिर्फ और सिर्फ एंटी नेशनल एलिमेंट्स को ब्लेम करें, आगे बढ़ी और अडवाणी एक्स पीएम ऑफ इंडिया और मुरली मनोहर कैबिनेट मेंबर ऑफ इंडिया की डिफेंस में खड़ी हो गई कि जैसे वकील अदालत है और वकीलों की जरूरत नहीं है। डिफेंस का जो लॉयर है उसको तो कोई आर्ग्यूमेंट करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि अदालत ही बैठी थी। एक ऐसी अदालत जो कि मस्जिद की शहादत को एक छोटा सा मसला करके रग के अंडर ब्रश कर देती है। उस मुल्क के अंदर क्या हाल होगा माइनॉरिटीज का, आप सोचें। अदालत क्या कहती है वो भी सुने, मुलाहिजा करें। वो कहते हैं जी कि अडवाणी ने और मुरली मनोहर ने तो कोशिश की कि जो मॉब था वो वायलेंट ना हो जाए, वो कहीं कानून को अपने हाथ में ना ले ले। बड़ी अच्छी कोशिश थी, इतनी अच्छी कोशिश थी कि उसकी लाइव टेलीकास्ट भी करते रहे। इतनी अच्छी कोशिश थी कि पुलिस ने आने जाने की कोशिश भी नहीं की। इतनी अच्छी कोशिश थी मॉब को नॉन वायलेंट रखने की कि वो कोई वाटर कैनन्स नहीं आए, कोई वो पैलेट गन्ने जो कि कश्मीर के अंदर बच्चों की आंखें छलनी करती हैं वो नहीं आई। कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया जहां फौज को ही बुला लिया जाए कि देखें माइनॉरिटीज के साथ क्या हो रहा है, आप आके काम कर लें। कोई भी काम नहीं हुआ।
ऐसा जो कि मॉब को वायलेंस से रोकता, लेकिन अदालत खुद वकील बनी हुई है बीजेपी की, आरएसएस की, और वो सोच, जिस सोच की मैं बात कर रही थी, उस सोच की गम्माज और अक्कास है, तो फिर आगे क्या किया जा सकता है। बहरहाल ये बोला तो गया लेकिन जो वकील हैं जो कि मुसलमानों की तर्जुमानी कर रहे थे बाबरी मस्जिद के हवाले से, वो कहते हैं कि हम आगे की अदालतों में जाएंगे, अपील करेंगे। आप लेकिन इस तमाम सूरत हाल में एक कोइंसिडेंस देखिए, 1992 बाबरी मस्जिद अयोध्या के अंदर जो है शहीद की जाती है। उसके आगे चलते हैं, फिर गुजरात मैसेकर होता है 2002 में, नरेंद्र मोदी सीएम होता है गुजरात का, जो कि आजकल प्राइम मिनिस्टर है। फिर आगे बढ़िए, 2020 दिल्ली पोग्राम होता है, मुसलमानों के खिलाफ एक महाजाराई की जाती है, मुसलमानों को आने जाने नहीं दिया जाता इलाकों के अंदर, और उसके खिलाफ चंद गिने चुने अक्लमंद भारतीयों की मैं बात कर रही हूँ, वो खड़े भी होते हैं कि ये गलत हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप उस टाइम पे इंडिया में आया होता है, उस टाइम पे 2002 में, 2020, 1992 में तमाम टाइम पर बीजेपी की हुकूमत थी। और ये याद रखिए कि बीजेपी एक एक्सट्रीमिस्ट जमात या एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस का एक पॉलिटिकल विंग है, और आरएसएस इस बात पर यकीन रखता है कि हथियार भी उठाएं, मारधाड़ भी करें, किलिंग्स भी करें, क्योंकि भारत के अंदर जो शख्स हिंदू नारा नहीं लगाता उस शख्स को वहीं के वहीं मार दिया जाता है, चाहे वो शख्स मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो। ऐसी सूरत हाल में एक ऐसा मुल्क अपने आप को सेक्युलर कह सकता है, एक ऐसा मुल्क अपने आप को एक बड़ा मुल्क कह सकता है जिसकी ज़हनियत इतनी छोटी सी हो। इसके साथ साथ सिर्फ मामला यहाँ नहीं रुकता, बीजेपी की ही सरबराही में नरेंद्र मोदी के होते हुए कश्मीर पे सारे जुल्म ढा दिए जाते हैं। कश्मीर में माओ की इस्मत दरी होती है, लोगों को कत्ल किया जाता है, बच्चों को कंसंट्रेशन कैंप्स में रखा जाता है, जिस तरह से हिटलर रखा करता था, जिस तरीके से नाज़ीज़ बिहेव किया करते थे। और उसी के साथ साथ इसी टाइम पर ये वही बाबरी मस्जिद की जगह है जहां पिछले ही महीने नरेंद्र मोदी ने फाउंडेशन स्टोन ले किया था, उसकी पूरी सेरेमनी हुई थी। तो अगर इतना ही अफसोस होता कि बाबरी मस्जिद के साथ क्या हुआ और बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया, ये वायलेंट मॉब ने किया था, वो एंटी नेशनल थे, अगर अदालत यही कहती है, तो फिर उस जगह पर मंदिर तामीर करने वाले या उस जगह के ऊपर मस्जिद को वापस ना तामीर करने वाले और ये ना दिखाने वाले कि मुसलमानों, माइनॉरिटीज़, हम तुम्हारे साथ हैं, हम फिर उस जगह पर मस्जिद तामीर करेंगे, ये ना दिखाने वाले भी तो एंटी नेशनल हुए, और फिर तो सबसे बड़ा एंटी नेशनल नरेंद्र मोदी हुआ। तो इतना डिफेंस में चले जाना और इस कदर गिर जाना भारतीय कोर्ट्स का, ये भी एक नया काम है। और इसके बाद जो रिएक्शन आपको भारतीयों की तरफ से मिलेगा, जो प्रोपेगेंडा शुरू करेंगे, वो एक अलग कहानी होगी। उसके लिए किसी और दिन वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अल्फाज का चुनाव और तमीज़ और तहजीब तो ज़्यादातर भारतीयों को छूकर गुजरी नहीं है, तो आप उनसे तमीज़ एक्सपेक्ट भी ना करिएगा। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, इस दुआ के साथ कि भारत में जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, जो मुसलमान हैं, इवन जो हिंदूज़ की लोअर कास्ट दलित हैं, वो महफूज रहें। अल्लाह हाफ़िज़।